एक्चुअली दोस्तों सबसे ज्यादा इनोसेंट बंदों का काटा जाता है। सबसे ज्यादा गेम इनोसेंट बंदों के साथ खेला जाता है। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा लड़कियां इनोसेंट बंदों का काटती हैं और सबसे ज्यादा ब्रेकअप इनोसेंट बंदों का होता है। दोस्त, सबसे ज्यादा लड़कियां इनोसेंट बंदों को छोड़कर जाती हैं और सबसे ज्यादा रुलाया इनोसेंट बंदों को जाता है। ऐसा आप समझते हैं क्यों है? एक्चुअली वो रिलेशनशिप में बड़ा गहराई तक होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको अपने आप को इनोसेंट नहीं बनाना है तो क्या बनाना है? आपको अपने रिलेशनशिप में इनोसेंट नहीं बनना है तो क्या बनना है? बस आपको प्लेयर बनना है, यानी आपको रिलेशनशिप का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर रिलेशनशिप में ऐसा क्यों? प्यार तो एहसास होता है, रिलेशनशिप तो एक जरूरत होती है और एक दूसरे के साथ लॉयल रहकर रिलेशनशिप को निभाना होता है। मैं मानता हूं रिलेशनशिप को ईमानदारी के साथ निभाना होता है और मैं कह भी रहा हूं आप लॉयल रहकर रिलेशनशिप को निभाइए, लेकिन वहीं पर आपको प्लेयर बनना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली अगर आप प्लेयर नहीं हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप प्लेयर नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल भी गेम में नहीं रखा जाएगा। आपको खिलाड़ी तो समझा जाएगा, लेकिन पैसे वाला खिलाड़ी। लेकिन अगर आपको खेलना आता है, आपको गेम आता है, चाहे आपके पास पैसे भी ना हो, तो आप सामने वाले इंसान की जरूरत बन के रह सकते हैं। आप सामने वाली टीम की जरूरत बन के रह सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको उस पैसे की वजह से टीम में रख लिया जाएगा। नो सर, अगर आप अच्छे से प्लेयर नहीं हो तो भैया आपको निकाल दिया जाएगा। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको रिलेशनशिप में 99% आपको प्लेयर बनना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अब कहोगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम सामने वाले की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन वहीं पर समय जैसे ही बीतता है सामने वाले की जरूरतों को समझना बंद कर देते हैं। और आज के समय में समय के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं, यानी परिवर्तन होता रहता है। और जब परिवर्तन होता रहता है तो सामने वाले इंसान की मेंटलिटी को भी जज करना बड़ा जरूरी होता है। अगर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट इंसान है और वो बहुत ही ज्यादा सामने वाले को समझने की कोशिश करता है, बहुत ही ज्यादा सामने वाले इंसान को प्यार देने की कोशिश करता है, तो वो एक रिलेशनशिप बनाए, 2 रिलेशनशिप बनाए या 10 रिलेशनशिप बनाए, उसके साथ धोखा होना है। और जो खिलाड़ी नहीं होता है, जो खेलना नहीं जानता है, उसके साथ एक रिलेशनशिप हो, 2 रिलेशनशिप हो या 10 रिलेशनशिप हो, सब में गेम होना है। सब में उसके साथ लोग खेलकर यानी उसको बेवकूफ बनाकर वो चले जाएंगे। बस यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस करना होता है। मेरे 2 पॉइंट और दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। ये पॉइंट दोनों के दोनों आपके रिलेशनशिप को लाइफ टाइम अच्छे से मेंटेन रखेंगे और आपका पार्टनर भी आपको समझने लगेगा, आपकी बातों को समझने लगेगा। पूरी ताकत के साथ आप रिलेशनशिप को निभा पाएंगे, पूरी पावर के साथ। दोस्तों, अब समझना प्लेयर कैसे बनना है। एक्चुअली जब तक आप पार्टनर के माइंड को नहीं समझ पाते हैं, पार्टनर की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, तब तक आप प्लेयर नहीं बन पाते। एक्चुअली मैंने देखा है, जैसे ही लड़के रिलेशनशिप में आते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और जैसे ही रिलेशनशिप में आप आते हैं, आप तो अपने कामकाज में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपकी गर्लफ्रेंड कामकाज में बिजी नहीं होती है। वो आपकी खूबसूरती पर, आपकी अच्छाइयों पर और आपके साथ गेम खेलने में मशगूल हो जाती है कि मुझे अब इसके साथ गेम खेलना है। जब उसको पता चल जाता है, वो 1 महीना देखती है, 2 महीने देखती है, 3 महीने देखती है, 1 साल तक देखती है कि आप में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, आप में कोई बदलाव नहीं हो पाया। वो आपका वेट कर रही थी, यार मैं जिस इंसान के साथ आई हूं, जिस इंसान के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया है, शायद वो इंसान बड़ा हैवी इंसान है, बड़ा पावरफुल इंसान है, बड़ा ताकतवर इंसान है। लेकिन वहीं पर आप खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यहां पर आपको अपने आप को गेम चेंजर बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको रहते रहते रिलेशनशिप में अपने आप को डेवलप कर लेना है। एक्चुअली मैंने देखा है ज्यादातर रिलेशनशिप टूटने का कारण यह होता है कि सर एक्चुअली उस लड़की की जॉब लग गई है और मैं जॉब पर नहीं लगा हूं, इसलिए उस लड़की ने कहीं और रिश्ता करा लिया है और मैंने कहीं नहीं कराया सर, मैं अकेला पड़ गया हूं। एक्चुअली सर उस लड़के ने कहीं और रिश्ता करा लिया है, उस लड़के की जॉब लग गई है सर, वो आज मुझे छोड़ रहा है सर, ऐसा क्या है?
दोस्तों, जब आप समय के साथ नहीं बदलेंगे, समय के साथ अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, समय के साथ आप अपनी ताकत के साथ अपने फील्ड में काम नहीं करेंगे, तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। लोग आपके साथ गेम खेलकर आपको इनोसेंट समझकर आपसे चले जाएंगे, आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, आपके रिलेशनशिप को तोड़कर चले जाएंगे और आप उनके सामने इमोशनली बिहेवियर करेंगे तो वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे। आप कहेंगे, अरे आप बेवकूफ है क्या। एक्चुअली मेरी बात को समझना, एक लड़का है जो बहुत अच्छा है और बहुत ही मोटिवेटेड लड़का है, बड़ा ताकतवर लड़का है, पावरफुल लड़का है। एक लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में हो जो बड़ी बड़ी इमोशनल है, जो हमेशा इमोशनल बातें करती है, जो हमेशा उससे कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, रात दिन उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान रहती है। अब वो लड़का उस लड़की से परेशान हो चुका है, वो परेशान होकर सोच रहा है कि कोई इंसान मुझे ऐसा मिले जो मैच्योर हो। आपको लग रहा है कि यहां पर उसको प्यार चाहिए, भैया प्यार तो वो लड़की दे रही है ना, और जब वो लड़की उसको प्यार दे रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो लड़का उसको छोड़ क्यों रहा है, वो लड़का उससे दूर क्यों जा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को। जब आप मानते हैं कि सामने वाले इंसान को प्यार ही तो चाहिए, अब प्यार चाहिए तो वो परेशान क्यों होता है। आपने देखा है जो लड़कियां बड़ी इमोशनल होती है, मेरा एक फ्रेंड है वो इमोशनल है नहीं, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो इतनी इमोशनल है, इतनी ज्यादा इमोशनल है, इतनी ज्यादा उससे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, वो बार बार उससे दूर चला जाता है लड़का, बार बार उसको गाली देता है, बार बार उसको धमका, मतलब ये मान लेना इतने गंदे गंदे शब्द बोलता है जिनको वीडियो में बता पाना बड़ा मुश्किल है। जब आप समझते हैं कि ज्यादा इमोशनली बंदे के साथ भी लोग नहीं रह पाते, मैं वही आपको बता रहा था कि एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा डीपली रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप को भी डीपली चला रहा है, लेकिन वहीं पर बड़ा इमोशनली है, वो इमोशन को अपने कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सामने वाला इंसान उससे इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होने के बाद अपने आप को अनकंट्रोल करके सामने वाले इंसान को बोल देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे ऐसे इमोशनल इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी जिंदगी में एंजॉय करना है। अब आप कहेंगे कि ऐसे इंसान को कैसे इंसान की जरूरत है, क्या आप जानते हैं उसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है। नो सर, उसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहता है, वो इमोशन से परेशान हो चुका है, वो इमोशनली लोगों से परेशान हो चुका है, वो लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचेगा। अब वो आगे जाएगा तो उसको आगे भी ऐसा इंसान मिल जाए जो रोने वाला है, परेशान होने वाला है और उसको हर्ट करने वाला है, बार बार उसको टॉर्चर करने वाला इंसान है, तो क्या करेगा वो, क्या उस इंसान के साथ वो रह पाएगा। नो सर, वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाएगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था यहां पर आपको ये मान लेना खिलाड़ी बनना पड़ेगा, यानी प्लेयर बनना पड़ेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा डीपली रिलेशनशिप में जाकर अपने आप को एक प्लेयर के रूप में डेवलप करना होगा। ये मेरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताने वाला था। एक्चुअली जब आप प्लेयर होते हैं तो आप सामने वाले की फीलिंग को समझ पाते हैं कि आज इंसान क्या चाहता है, आज वो लड़का क्या चाहता है, आज वो लड़की क्या चाहती है। एक्चुअली आप समझ रहे मेरी बात को। जैसे लोग रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद वो सब चीजों को भूल जाते हैं, आपको पाने के बारे में भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे रिलेशनशिप बनता है तो आप रात रात भर बात करते हैं, पूरी पूरी रात बात करते हैं, पूरा पूरा दिन बात करते हैं, यानी आपकी बातें ही खत्म नहीं होती, यानी आप अपने आप को समझा ही नहीं पाते हैं उस इंसान से बात किए बिना। अब जैसे ही आप फ्री होते तुरंत सामने वाले को कॉल लगा देते हैं। जैसे ही रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, आप और ज़्यादा बात करते हैं, और ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है वहाँ पर आप टूट जाते हैं, आप फिर बैक हो जाते हैं, फिर आप कम बात करने लगते, फिर आप कम बात करने लगते, फिर और कम बात करने लगते, फिर और कम बात करने लगते। आखिर ये होता है कि आप सामने वाले इंसान से परेशान हो जाते हैं, और जब सामने वाले इंसान से आप परेशान हो जाते हैं फिर आप कहते हैं कि एक्चुअली मुझे आपसे बात करना अब अच्छा नहीं लगता है, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रह तो लेता हूं, लेकिन पता नहीं क्या है यार, मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, पता नहीं अब मुझे रिलेशनशिप में वो मजा नहीं आता है, वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं आपके साथ जरूर रहता। आप ऐसे ऐसे शब्द अपने पार्टनर को बोलने लगते हैं। यहां पर होता है जो खिलाड़ी होती है उसकी पहचान होती है। कई लड़कियां भी बड़ी हैवी खिलाड़ी होती है, हैवी ड्राइवर जिसको बोलते हैं। तो यहां पर लड़कियां तो अपने आप को संभाल लेती हैं, जहां पर लड़कियां तो अपने आप को गेम चेंजर बना लेती हैं, लेकिन लड़के बड़े इनोसेंट होते हैं। कुछ लड़के जो मैं बता रहा हूं ना, इनोसेंट लड़के बड़े परेशान क्यों होते हैं। तो यहां पर आपको प्लेयर बनना क्यों जरूरी है,
जब तक आप प्लेयर नहीं बन पाएंगे, जब तक आप अपने आप को हैवी ड्राइवर नहीं बना पाएंगे, तब तक आपके साथ गेम होता रहेगा, तब तक आपके साथ परेशानी खड़ी रहेगी, तब तक आपके साथ आपकी लाइफ में सारे लफड़े खड़े होते रहेंगे। ये समझना कैसे? एक्चुअली आपने उस इंसान से प्यार किया है, आपसे बेहतर तो उसके बारे में कोई जानता नहीं। आप इमोशनली उस इंसान से कनेक्ट हो, आपसे बेहतर तो उस इंसान के बारे में कोई जानता नहीं। आप इंसान से मिल तो लेते हैं, उस इंसान से मिल तो लेते हैं, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। जब आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं तो सामने वाला इंसान किसी और को समझाने की कोशिश करता है। आप कहेंगे सर मुझे तो आज आपकी बातों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, आपने क्या बोला है? मेरा पूरा रिलेशनशिप का एक ही पर्पज है, वो है प्लेयर बनना। चाहे किसी भी रास्ते से और किसी भी टेक्निक से मैं आपको प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको एग्जाम्पल के लिए भी समझाया जा रहा है और छोटी छोटी डीपली बातों को भी बताया जा रहा है। इन सब चीजों को आप डीपली अपने ऊपर लेकर और अपने ऊपर फोकस कराकर समझने की कोशिश करें कि मैं रिलेशनशिप में ऐसे ही चल रहा हूं या मैं इधर उधर रास्ते से भटक रहा हूं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली मेरे पास कुछ टाइम पहले कॉल आया और कॉल थोड़ा ज्यादा एज के इंसान का था, वो थोड़ा उम्र में ज्यादा था, आदमी थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह रहा था, 1 लाख रुपए सैलरी भी थी और अच्छे से रह रहा था। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी गवर्नमेंट नौकरी पर थी और गवर्नमेंट नौकरी पे थी तो कोई मुश्किल थी नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। लेकिन उस बंदे की एक क्वालिटी थी, उसको क्वालिटी कहिए या बुराई कहिए, उस लड़की के लिए तो बुराई थी, उस लड़की के लिए तो आफत थी। लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा समाज के लिए तो अच्छा था। लेकिन समाज के लिए अच्छा होना जब तक अच्छा है जब तक आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे हैं। लेकिन आप फैमिली के लिए बुरे हैं और समाज के लिए अच्छे हैं तो दोस्तों आपके पास कुछ नहीं बचता है। समझ रहे मेरी बात को? वो अपनी बीवी के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन समाज के लिए सब कुछ था। एक्चुअली बड़ा धार्मिक था वो बंदा, बड़ा धर्म के प्रति थोड़ा टेक्निक रखता था, सब चीजें उसको आती थी, मंत्र संत्र सब कुछ जो कुछ भी था। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी उसके धार्मिक होने से बड़ी परेशान थी कि यार ये मुझे एंजॉय नहीं कराता है, बस सारा दिन अध्यात्म को पढ़ता रहता है, मंत्रों का जाप करता रहता है। जो व्यक्ति सारा दिन मंत्रों का जाप कर रहा है वो इंसान अपनी फैमिली से टूट जाए तो बड़ा हैरानी का विषय होता है, बड़ा सोचने का विषय होता है। उसने कहा कि मैं सर धार्मिक हूं और धार्मिक होते होते मेरी पत्नी किसी दूसरे लड़के से कनेक्ट हो चुकी है, और जब दूसरे लड़के से कनेक्ट हो चुकी है मैं सर क्या करूं, अब मैं बच नहीं पा रहा हूं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। उसने मुझे कह दिया है कि आप धार्मिक हैं और आप तो मुझे समझना नहीं चाहते हैं, आप तो मेरी बातों को समझना नहीं चाहते हैं, आप तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे क्यों बात करूं, मुझे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपके साथ एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता है, आपका पहनावा अलग है, मैं आपके साथ घूमने भी जाती हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आपके साथ वॉक के लिए भी जाती हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आज की जनरेशन के हिसाब से आप अच्छे नहीं लगते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से आप चल नहीं पाते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से आप बात नहीं कर पाते हैं। आपका धार्मिक होने का मैं क्या करूं, मुझे तो एंजॉय करना है, मैंने तो मेहनत करके नौकरी ली है। तो यहां पर समझना मेरी बात को, ये इंसान बड़ा इनोसेंट है जिसके साथ ये पत्नी रह रही है, उसे समझ पाते हैं, बड़ा सीधा साधा है, बड़ा धर्म को वैल्यू देने वाला, लेकिन अपनी फैमिली को तो खो चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा था और इसीलिए मैं कह रहा था आपको प्लेयर बनना पड़ेगा रिलेशनशिप में, आपको रिश्तों में प्लेयर बनना पड़ेगा दोस्तों। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली सामने वाले की मेंटलिटी को जज करिए। जब आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं तो गलती किसकी है? सबसे पहला पॉइंट, वो चीज आपको पार्टनर को देनी पड़ेगी और नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी गलती, आप हमेशा पीछे रहेंगे, आप प्लेयर ना बन के आप इनोसेंट रहेंगे और फिर आपका पार्टनर आपको ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा जैसे इस मर्द के साथ हो रहा, इस लड़के के साथ हो रहा, इस पुरुष के साथ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फिजिकल रूप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिकल कहेंगे, आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दिखने में थोड़े काले हैं तो आप अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हैं दोस्त। अगर आप दिखने में थोड़े भद्दे हैं तो आप अट्रैक्टिव शरीर बना सकते हैं दोस्त। ये तो मैं कह रहा था आपके शारीरिक बनावट की। लेकिन दूसरी जो
परिस्थिति आती है, जो सबसे बड़ी सिचुएशन आती है फिजिकली रूप से सामने वाले को सेटिस्फाई करना। भैया अगर आप फिजिकल रूप से सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी सामने वाला आपसे दूर जा सकता है, सामने वाला आपसे दूर जा सकता है, गारंटी के साथ जा सकता है। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई विद्या नहीं है, तो भैया दवाइयां चल रही है, तो सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए अपना समय दे। ये सबसे ज्यादा जरूरी 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तीनों पॉइंट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके पास प्लेयर बनने में कोई कमी नहीं रहेगी, आप प्लेयर बन जाएंगे। सबसे पहले तो आप फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दोनों चाहिए, शरीर से भी और ये मान लेना सेक्सुअल तरीके से भी। अब दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियली अब पैसे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सामने वाले की जरूरतें पूरी करने में आपके पास कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। पैसा जब आपके पास होता है, लोग बहुत सारे आपसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जीने मरने की कसमें खाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्त। लेकिन आप कहेंगे सर हाँ ये तो है। तो जब आप जानते हैं कि पैसा सब लोग पसंद करते हैं, तो पैसा कमाने की कोशिश करिए, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। समझ गए मेरी बात को? जिस दिन आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में 100 बार सोचेगा और आप इनोसेंट नहीं रहेंगे। फिर आप गेम चेंजर बन जाएंगे। फिर आप सामने वाले इंसान पर डिपेंड नहीं रहेंगे, फिर आप खुद पर डिपेंड रहेंगे, फिर आप खुद की खुशियों पर डिपेंड रहेंगे। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और फाइनेंशियली जो इंसान स्ट्रॉन्ग होता है उसको कोई खोखला नहीं कर सकता, कोई उसको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोच सकता दोस्तों। ये तीनों पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है और सब लोग उनसे प्यार करना पसंद करते हैं। और जो मैं आपको कहता हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं दोस्तों, जिस समय प्यार में गरीबी आती है ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो सच्चा प्यार खिड़की से पता नहीं कहां कूद कर चला जाता है और कहां किसके साथ भाग जाता है पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हैं ना कि सर मैं कामयाब नहीं हो पाया इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, तो यहां पर सच्चा प्यार कहां है? जब आप कहते हैं सर इमोशन होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इमोशन होता है, लेकिन आज के टाइम में इमोशन नहीं है। आज के समय में परिवर्तन जरूरी है, चेंजेस जरूरी है। और जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को नहीं बदल पा रहे, मैं कह रहा हूं वो अपने जीवन में कुछ बदल भी नहीं पा रहे हैं, बस अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सब पॉइंटों से अलग है, अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और सब चीजें आपने कोशिश भी कर लिया, आप फिजिकल भी बड़े स्ट्रोंग है, आप फाइनेंशियल भी बड़े स्ट्रोंग है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर नहीं मानता है, फिर भैया आपके पार्टनर की आदत खराब है, आपके पार्टनर का चरित्र खराब है, फिर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये बस तीसरा पॉइंट था और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपके पार्टनर की आदत ही खराब है, आप यहां से उसको रोकते हैं दूसरी जगह कनेक्ट हो जाता है, कहीं और से रोकते हैं तो तीसरी जगह कनेक्ट हो जाता है, फिर भैया आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो उस इंसान को धक्का दीजिए अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को सुरक्षित कीजिए और अपनी लाइफ पर फोकस करते रहिए। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉल पर गाइड करूं, तो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, जहां पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपको कॉल पर गाइड करूंगा ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हो सके। दोस्तों पेड कॉल है, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार दोस्तों।